आज हम बात करेंगे बजट के बाद कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि आपको काफ़ी शानदार रिटर्न बना के दे सकते हैं और आपको आपके गोल को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। तो मोदी मोदी सरकार जो तीसरी बार अपने सत्ते में आई है, लेकिन पूरी मैच्योरिटी के साथ नहीं आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली बीजेपी ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले जान लेते हैं कि बजट आने से मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है और म्यूचुअल फंड में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। तो जब भी बजट आने वाला होता है उससे 5-6 दिन पहले आपकी पिछले 2 साल पिछले कई सालों के डाटा निकाल के देखोगे तो आपको मार्केट में 2-3-4% की गिरावट देखने को मिलते हैं। चाहे आप पीछे के कितने भी जब भी बजट आने वाले हैं उसके डाटा उठा के देख लोगे तो आपको 2-3-4% की गिरावट देखने को मिलता ही मिलता है। तो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए कि हमारी कोई जो एसआईपी होती है पहले से चल चल रही होती है और वो पिछले 4 साल 5 साल से चल रही होती है, तो हमें इस पे ज़्यादा कोई फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट में गिरावट क्यों होता है, क्योंकि जो बजट आने वाला होता है उसमें सारे एक्सपर्ट अपने अपने राय रखते हैं कि इस सेक्टर पे गवर्नमेंट पे ज़्यादा फोकस होने वाला है, इस सेक्टर पे गवर्नमेंट पे ज़्यादा फोकस होने वाला है, इस सेक्टर से फोकस कम करेगी, इस सेक्टर पे ज़्यादा कन्वर्ट करेगी। तो इस कारणों से अलग अलग अपना अपना एक्सपर्ट जो राय देते रहते हैं, अपने अपने ओपिनियन देने लगते हैं, जिसके कारण मार्केट पे दबाव देखने को मिलता है। तो अगर म्यूचुअल फंड मार्केट शेयर मार्केट में दबाव देखने को मिलेगा तो हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी निगेटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर आप ये थंबनेल देख के आए हैं इस वीडियो पे तो आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हर बजट में अपने पोर्टफोलियो को थोड़ी चेंज करते रहते हैं। हमें ऐसे देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन से फंड ऐसे हैं जो कि बजट के बाद भी, बजट के पहले भी हमें अच्छा रिटर्न निकाल के दें और शानदार रिटर्न निकाल के दें। इससे हमें कोई निगेटिव रिपोर्ट आता है बजट में या फिर कोई पॉजिटिव आता है तो उससे हमारे को कोई ज़्यादा खास इफेक्ट ना पड़े इस पे। आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे बनाओ जिसमें कि आपको बजट के बाद भी या बजट से पहले भी शानदार रिटर्न निकाल के दें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड रखना चाहिए, उसके बाद एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, बस इनफ है आपके पोर्टफोलियो के लिए। ये 3 कैटेगरी काफ़ी है, सफिशिएंट है आपको आपकी गोल को अचीव करने में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप होता है ये फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको जहाँ मर्जी मार्केट की कंडीशन देख के वो इन्वेस्ट कर सकता है। जिससे उस आपको अगर उसको लगता है डेट में अपॉर्चुनिटी है तो डेट में स्विच कर देगा, अगर उसको लगता है इक्विटी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो इक्विटी डेट से कम करके इक्विटी में कर देगा। तो ऐसे ही जहाँ उसको एक्सपोजर दिखता है, जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखेगी उसको वहाँ पे शिफ्ट कर देगा। इससे आपको जो आपके पोर्टफोलियो में है एक रेगुलर रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और स्मॉल कैप मिड कैप आपको हाई अल्फा जनरेट करते हैं। अल्फा का मतलब है कि जो मार्केट चल रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न निकाल के देते हैं। इससे आपके हाई रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में बढ़ जाते हैं और हाई रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप हाई रिस्क और हाई रिटर्न के कैटेगरी में आते हैं, तो इस पर हाई अल्फा होता है इनका। तो इससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें इस बजट के बारे में तो जो मिनी बजट आया था गवर्नमेंट ने जो कुछ दिन पहले बताया था उसमें इनके सबसे ज़्यादा जो फोकस होने वाले हैं रेलवे सेक्टर पे होंगे, हेल्थ के सेक्टर पे होंगे और हाउसिंग पे होंगे। जो शहरी और गांव के विकासों के लिए घर के लिए उस पे इनका फोकस होगा। एक्सपोजर इनको ज़्यादा एक्सपेंस देंगे और एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इनके ज़्यादा एक्सपोजर होगा इस बार। तो अगर आप चाहते हो इस सेक्टरल फंड में भी इन्वेस्ट करना, जिनके रेलवे में, तो रेलवे का कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है रेलवे के लिए, लेकिन आप ऐसे कोई फंड्स हैं जिसका रिसर्च कर सकते हो जिसमें आपको इनका एक्सपोजर रेलवे में ज़्यादा है। अगर रेलवे के शेयर्स के देखें तो जो भी रेलवे के शेयर है उनके डाटा उठा के देखोगे तो 400-500% के रिटर्न पिछले 1 साल 2 साल में दिए हैं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का इस पे फोकस ज़्यादा है। तो ऐसे आप जो जिनका ज़्यादा एक्सपोजर है आप क्वांट पीएसयू फंड को ले सकते हो, एचडीएफसी डिफेंस फंड का ले सकते हो जो कि काफ़ी चर्चित आजकल चल रहा है। इसका एक्सपोजर रेलवे में ज़्यादा है। इनका अगर रिटर्न उठा के देखोगे तो 60-70% से कम नहीं है पिछले 1 साल में, क्योंकि रेलवे सेक्टर सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है और इनका एक्सपोजर उसमें ज़्यादा है। अगला आता है, अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ पे भी गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान होगा इस बजट में, उसके एलोकेशन बढ़ाएंगे ये। तो इसमें हेल्थ केयर पे आप रिसर्च कर सकते हो, हेल्थ सेक्टर के जितने फंड्स हैं उसमें आप एक्सपोजर अपना एक सेक्टर फंड ले सकते हो। अगला हाउसिंग सेक्टर का है, तो हाउसिंग सेक्टर पे होगा क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर के हाउसिंग जो स्कीम है उसके तहत काफ़ी सारे घर बनाए जाएंगे, तो इससे इसमें भी एक्सपोजर बढ़ जाएगा। और मिडिल क्लास के बंदे हैं उनके लिए भी स्कीम आएगा इसमें, और इससे
होगा कि उनके भी घर कैसे ले सकते हैं। तो लोन्स वगैरह तो सभी तो कैश में लेंगे नहीं, तो लोन से तो फाइनेंस में भी आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप उसमें भी फोकस कर सकते हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस पे भी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। तो हाईवे बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे और इंडिया में काफ़ी सारा विकास होगा इससे, तो फिर आप इन पे भी फोकस कर सकते हो। लेकिन ये जो सेक्टरल फंड है, इनमें एक भी न्यूज आया तो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप अपने एक्सपोजर के 10 या 15% का ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें, क्योंकि ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।